तो इस पे मिस्टर ऋषि सुनक ने बोला है कि इट वाज राइट दैट एनीवन ब्रिंगिंग डिपेंडेंट्स टू द यूके मस्ट बी एबल टू सपोर्ट देम फाइनेंशियली एंड इनकम थ्रेशोल्ड हैड नॉट बीन इंक्रीज इन ओवर अ डेकेड। तो वो ये चाह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक जी है ना, वो कोई रीएश्योरेंस दें। यही बात हुई कि उसने बोला कि सिर्फ अमीर लोग ही प्यार करके शादी करके अपने स्पाउस को यहाँ पे यूके में लेके आ सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा वो कह लेंगे एक नाइंसाफी है। लेकिन उन्होंने इस इंटरव्यू में इतना जरूर कर दिया कि वो लोग रिलीफ देंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो यार, यूके वीज़ा एंड इमिग्रेशन की तरफ से फिर से एक बार एक नई अपडेट आ चुकी है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इस बार ये अपडेट आपके लिए, जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, थोड़ी सी रिलीविंग है और थोड़ी सी स्ट्रेस को कम करने वाली है। और हुआ ये है कि अभी आपके साथ मैं जो ऋषि सुनाक का बीबीसी के साथ इंटरव्यू हुआ है, वो मैं आपके सामने डिकोड करने वाला हूँ। आपको स्क्रीन पे उसके साथ स्क्रीन शॉट शेयर होते रहेंगे जो जो मैं यहाँ पे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको इन शॉर्ट बता दूं कि अभी तक हुआ क्या क्या और क्या कौन से रूल जो हैं वो अच्छे आए हैं। पीएसडब्ल्यू बंद नहीं हो रहा, उसकी टेंशन ना लें आप। केयर होम वाले डिपेंडेंट लेके आ सकते हैं स्प्रिंग से पहले पहले, और जो एनएचएस वाले हैं वो स्प्रिंग के बाद भी डिपेंडेंट लेके आ सकते हैं, उन पे डिपेंडेंट वाला रूल अप्लाई नहीं होता। और केयर होम और एनएचएस वालों पे सैलरी थ्रेशोल्ड वाला रूल अप्लाई नहीं होता, उनकी सैलरी नहीं इंक्रीज होगी, लेकिन बाकी स्किल वर्कर वीजा वालों की सैलरी इंक्रीज हो जाएगी आफ्टर स्प्रिंग ऑफ दिस ईयर। एंड जो नई वेज आएगी वो होगी 1144, और ये £1 का इंक्रीज यूके की हिस्ट्री में सबसे बड़ा इंक्रीज है। इससे पहले इतनी वेज कभी नहीं बढ़ी। और लास्ट मैंने एक रूल था जिसपे वीडियो बनाई नहीं, क्योंकि वो बहुत से क्रिएटर ने बना दी थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों ने देख ही ली होगी। वो था न्यू एंट्रेंट रूल, जिसमें ये है कि अगर आपकी उम्र 26 साल से कम है और आप लोग अभी अभी फ्रेशली ग्रेजुएट हुए हो और आप यूके में हो, तो अगर आप स्किल वर्कर वीजा लेते भी हो और ये रूल पास हो भी जाता है ना, £38,700 वाला, तो इसमें आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। और उसमें ये होगा कि आपको फिर £27,900 आपको पहले जो है वीजा के लिए वो शो करना पड़ेगा, और आपकी जो है थ्रेश होल्ड £38,700 नहीं होगी, जिसकी वजह से आपको स्पॉन्सर आसानी से मिल जाएगा। इस तरह का कोई न्यू एंट्रेंट रूल आया था। ये चीजें अब तक हो चुकी हैं। और ये जो ऋषि सुनाक जी ने बीबीसी को इंटरव्यू दिया है, इसको अब हम डिकोड करने वाले हैं और इसके बारे में बात करेंगे कि ये क्या खबर आई है। तो इस इंटरव्यू की हेडिंग है कि ऋषि सुनाक सीक्स टू काम मिनिमम इनकम वीजा फियर्स। मतलब ऋषि सुनाक जी ने ये बोला है कि वो जो वीजा फियर की वजह से लोग डरे हुए हैं ना कि मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होगी, उसको वो काम करेंगे, रिलीज करेंगे। और इसमें उन्होंने एक वर्ड यूज किया है ट्रांजिशनल अरेंजमेंट्स का। उन्होंने बोला है कि होम ऑफिस जो है देखेगा कि उन्होंने क्या फेयर फैसला किया है या नहीं किया, और इसमें जो है ट्रांजिशनल अरेंजमेंट्स वो लोग करेंगे। अब वो ये ट्रांजिशनल अरेंजमेंट्स क्या करेंगे वो हम इस इंटरव्यू में देख लेते हैं। एक्चुअली जो लास्ट इमिग्रेशन अपडेट आई थी ना, उसने ये कहा था कि जो नेक्स्ट नेक्स्ट थ्रेश होल्ड होगा ना स्प्रिंग के बाद, वो सब लोगों के लिए 38,700 हो जाएगा, चाहे वो यूके में मौजूद है, चाहे उन्होंने बाहर से स्पॉन्सर लेके आना है, और चाहे उन्होंने शादी करके अपने स्पाउसेस को बुलाना है, सबके लिए ये रूल बराबर होगा और £38,700 ही सबको पे करना पड़ेगा। लेकिन अभी क्या हुआ है कि इसको थोड़ा सा काम डाउन कर दिया गया है, क्योंकि ये सोचा जा रहा था कि इस तरह तो लोगों की फैमिलीज ही बिखर जाएंगी। जो लोग अभी अभी ताज़ा ताज़ा शादी करने के प्लान बना रहे हैं और उनकी तैयारियां पूरी जोर पे थी, इस रूल के बाद वो भी डर के बैठ गए हैं, क्योंकि उनकी सैलरी थ्रेश होल्ड £38,700 नहीं बन रहा था। क्योंकि जो ब्रिटिश बॉर्न है यहाँ के, वो ज्यादातर इतनी ज्यादा भी वो उनकी जॉब इतनी एलीट क्लास नहीं होती है। यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड बहुत सिंपल है और लोग बड़े नॉर्मल से पैसों में भी गुजारा कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो ब्रिटिश बॉर्न थे उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, जो पाकिस्तानी और इंडिया से, जिन्होंने अपनी फैमिलीज को पाकिस्तान से या इंडिया से बुलाना होता था। तो अभी उन्होंने क्या किया कि इस फियर को थोड़ा सा कम कर दिया, और उन्होंने बोला है जो लोग ऑलरेडी यूके में मौजूद हैं उन पे ये वाला जो रूल है ना, ये अप्लाई नहीं होगा, और उन्होंने अपनी फैमिलीज को बुलाना है तो उन पे ये वाला रूल जो है वो स्प्रिंग तक अप्लाई नहीं होगा। और जो वीजा री अप्लाई करने वाले हैं उन पे भी ये रूल अप्लाई नहीं होगा। और लेबर पीएम जो है ना, सर स्टीफन टिम्स, उन्होंने बोला है कि बहुत हजारों जोड़ों के ना शादी के प्लान जो ला पिछले हफ्ते तबाह हो गए जब इन्होंने इमिग्रेशन अपडेट दी है। तो वो ये चाह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक जी है ना, वो कोई रीएश्योरेंस दें कि ये जो लोग शादी का प्लान करके बैठे हैं, जिन्होंने अपने स्पाउसेस को या अपने पार्टनर्स को बुलाना है दूसरे मुल्कों से, उनके लिए कोई आप ऐसी खबर निकालें कि उनकी जान को थोड़ा सुकून है और वो लोग जो इतने डर में हैं उनको थोड़ा सा रिलीफ मिले। तो इस पे मिस्टर ऋषि सुनक ने बोला है कि इट वाज राइट दैट एनीवन ब्रिंगिंग डिपेंडेंट्स टू द यूके मस्ट बी एबल टू सपोर्ट देम फाइनेंशियली एंड इनकम थ्रेशोल्ड हैड नॉट बीन इंक्रीज इन ओवर अ डेकेड। उन्होंने बोला कि कोई भी बंदा जो अपनी फैमिली को यूके में लेके आना चाह रहा है, एटलीस्ट वो इस काबिल हो कि वो उनको स्पॉन्सर कर सके और फाइनेंशियली उनको संभाल सके यहाँ पे। क्योंकि ये जो सैलरी थ्रेश होल्ड है, एक डेकेड से इसको बढ़ाया नहीं गया, मतलब बहुत ज्यादा टाइम हो गया, दहाई हो गई है, इसको नहीं बढ़ाया गया। ठीक है।
और उन्होंने बोला है कि बट ही सेड द होम ऑफिस वाज लुकिंग एट द ट्रांजिशनल अरेंजमेंट्स टू इंश्योर दैट दे आर फेयर एंड एन अनाउंसमेंट वुड बी मेड शॉर्टली। तो ये जो बात मैंने शुरू में की थी कि जो होम ऑफिस है वो ये सोच रहा है कि उन्होंने क्या सही डिसीजन किया है और इसके बारे में वो बहुत ही जल्द एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट निकालेंगे। इसका मतलब उन्होंने इसी इंटरव्यू में बता दिया कि एक और ऑफिशियल अपडेट आने वाली है ये सैलरी थ्रेशोल्ड से रिलेटेड, कि फाइनली सैलरी थ्रेशोल्ड होगा क्या या फिर इसको कम करना है या क्या करना है, इसके बारे में वो एक अपडेट अभी बहुत जल्द आने वाली है। आस्क्ड इफ पीपल ऑलरेडी लिविंग इन द यूके वुड बी ओके, ही सेड यस, दिस इज अ फॉरवर्ड लुकिंग प्रपोजल रेदर देन बैकवर्ड। तो उन्होंने जब पूछा कि जो यूके में ऑलरेडी लोग मौजूद हैं वो इससे ओके हैं, तो उन्होंने बोला कि हाँ जी ये एक फॉरवर्ड लुकिंग प्रपोजल है, मतलब इसको हम रिवर्स नहीं करने वाले, ये फॉरवर्ड लुकिंग है, हमने इसको बढ़ाना ही बढ़ाना है, स्प्रिंग में आके ये बढ़ेगी। लेकिन अब इसके बारे में जो नई अपडेट आनी है मे भी उसमें इसका थ्रेशोल्ड को थोड़ा सा कम कर दिया जाए कि ये इतनी बढ़ेगी, लेकिन ये एक फॉरवर्ड लुकिंग प्रपोजल है, मतलब ये रिवर्स नहीं होने वाला, इसमें बिल्कुल चेंजिंग नहीं आएगी, रिवर्स नहीं जाएगा, थोड़ा सा इसको तब्दील जरूर वो कर सकते हैं। और जो न्यूली अपॉइंटेड लीगल इमिग्रेशन मिनिस्टर है उन्होंने ये बताया है कि जो ऑलरेडी लोग यूके में मौजूद हैं और उनकी सैलरी 38,000 पाउंड नहीं है तो उनको यूके से छोड़ने से मजबूर नहीं किया जाएगा, उनको यूके में रहने दिया जाएगा और उनके लिए कोई लेस रिलीफ वाला रूल निकाला जाएगा। और यार इस इंटरव्यू की वजह ये थी कि आपको पता है जब इलेक्शन होने वाले होते हैं तो दो पॉलिटिकल पार्टीज आपस में कंपटीशन में होती हैं। इसी तरह हुआ है कि जब इसे ये अनाउंसमेंट आई है ना तो जो अपोजिशन वाले हैं वो इसके बारे खिलाफ बातें कर रहे हैं कि ये बहुत जुल्म हो गया, ये यहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनके साथ बहुत ज्यादती होगी, मतलब अमीर का बच्चा ही प्यार कर सकता है और गरीब का बच्चा जो है अपने मतलब शादी करके अपने जो स्पाउस है उसको यहाँ नहीं बुला सकता। इसके बारे में जो फॉर्मर टोरी मिनिस्टर लॉर्ड बेरवेल थे उन्होंने कहा कि इट इज बोथ मॉरली रॉन्ग एंड अनकंजर्वेटिव टू से दैट ओनली द वेल्दीएस्ट कैन फॉल इन लव, मैरी समवन एंड देन ब्रिंग देम टू द यूके। यही बात हुई कि उसने बोला कि सिर्फ अमीर लोग ही प्यार करके शादी करके अपने स्पाउस को यहाँ पे यूके में लेके आ सकते हैं, ये बहुत ही ज्यादा वो कह लेंगे एक नाइंसाफी है। लास्ट में उन्होंने ये चीज इसमें क्लैरिफाई की है कि जो बाहर से लोग आएंगे जब वो फ्रेश अपना पहला एंट्रेंस वीजा अप्लाई कर रहे होंगे तब सिंगल बंदे का सैलरी थ्रेशोल्ड इतना मिनिमम होना जरूरी है 38,700 पाउंड। लेकिन अगर कोई यहाँ पे मौजूद है और वो एक्सटेंशन के लिए या परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो लोग, तो फिर उनकी अगर अगर मियाँ बीवी की दोनों की जो मिला के इनकम है वो होती है 38,700, फॉर एग्जाम्पल लाइक एक हस्बैंड और वाइफ यहाँ पे हैं दोनों जॉब करते हैं, अगर हस्बैंड की सैलरी थ्रेशोल्ड है 24,000 पाउंड और बीवी की जो सैलरी है सालाना वो 18,000 या 16,000 है, ऑल टुगेदर वो 40-42 हजार पाउंड अगर महीने साल का बनता है, तो भी क्या है कि वो एक्सटेंशन अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि उनकी ऑल टुगेदर सैलरी को काउंट किया जाएगा कि वो अगर 38,700 पाउंड से ज्यादा है तो उनको यूके में रहने का और वर्क पर और यहाँ पे रेजिडेंसी अप्लाई करने का चांस दिया जाएगा। तो ये था जी जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है और उसका मतलब ये है कि अभी एक बड़ी अपडेट है वो आनी है सैलरी थ्रेशोल्ड के बारे में। लेकिन उन्होंने इस इंटरव्यू में इतना जरूर कर दिया कि वो लोग रिलीफ देंगे, ट्रांजिशनल अरेंजमेंट करेंगे और जो लोग यहाँ पे मौजूद है ना स्पेशली जो इनके ब्रिटिश है उनको इन्होंने रिलीफ देना ही देना है क्योंकि लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान है और लोग ये सोच रहे हैं कि हमें यूके छोड़ना पड़ सकता है और वो इसकी तैयारियां भी कर रहे हैं क्योंकि अगर वो अपने स्पाउसेस को ही नहीं यहाँ पे ला सकते तो अब शादी करके दो मुल्कों में रहने का क्या पॉइंट है। अगर आप शादी आपने की तो आपका पार्टनर आप चाहते हो ना कि आपके साथ रहे, तो इस चीज को मेक श्योर किया जाएगा कि जो लोग यहाँ से शादी करके अपना पार्टनर बुलाते हैं वो बुला सकें उसको, कोई ना कोई ऐसी तजवीज जरूर निकाली जाएगी। अब आप बताएं आपको ये इमिग्रेशन अपडेट कैसी लगी है। ये फर्स्ट टाइम है कि मैं 15 घंटे के अंदर दूसरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं अभी इसको आधे घंटे में अपलोड भी करने वाला हूँ क्योंकि ये अपडेट इंपॉर्टेंट थी और आप लोगों तक इसको पहुंचाना जरूरी था। दैट्स व्हाई मैंने इमीडिएटली इसको बनाया और रिकॉर्ड करके अभी अपलोड करूंगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट में अपना रिव्यू दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जाने से पहले। हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।